मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन एक नई खबर देते हैं, अपने अंदाज में देते हैं, और उनका अंदाज वो दुनिया पर भारी पड़ने लगा है। और मैं तो कह रहा हूं बहुत स्पष्ट तौर पर कि ट्रंप अब दुनिया के लिए खतरनाक दिखने लगे। एक समय तक मुझे लगता था कि शायद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका नारा वो उनको ये सब करवा रहा है, लेकिन अब लगता है कि वो दुनिया के इतिहास में अमर हो जाना चाहते हैं। न भूतो न भविष्यति, ऐसा पहले न किसी ने किया, न आगे कोई कर पाएगा। इस तरह से जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने उठाया, और कमाल की बात यह है कि जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे पहले वो अपने पहले कार्यकाल में भी एक बार ये कोशिश कर चुके थे, असफल रहे थे। अब वो देखिए जिस तरह से ईरान पर उन्होंने B2 बॉम्बर से बम बरसाए, जिस तरह से वो लगातार हर युद्ध रुकवाने का सिर्फ और सिर्फ वही श्रेय लेना चाहते हैं। दुनिया शून्य, ट्रंप 1, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। दुनिया शून्य तो नहीं है, और वही हैं, उनके अलावा कोई और नहीं है। ये जो ध्वनि उनके अंदर से आ रही वो अब उनको एक से एक बचकाने निर्णय लेने के लिए तैयार कर रही। उसी में से एक नया निर्णय है जिसमें उन्होंने 66 ऐसी संस्थाओं से अमेरिका को बाहर निकाल दिया है, जो संस्थाएं यूनाइटेड नेशंस से जुड़कर या बिना यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी थी। हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसी संस्थाएं हों जिसको लेकर यह सवाल खड़ा हो कि कौन सी ये बेहतरी करेंगी। ये तो किसी एक जगह के लिए, एक वर्ग के लिए वो काम करती है, वो हो सकता है। लेकिन सबसे बाहर निकल जाना और अपने हिसाब से फैसले लेना, रशिया के फ्लैग लगे जो टैंकर वाले जहाज को जिस तरह से रोका है, क्या ट्रंप को लगता है कि अकेले वो पूरी दुनिया से लड़ भिड़ और पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं? क्या ट्रंप को यह लगता है कि मैंने ये कर लिया तो सिर्फ अमेरिकी इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में अमर हो जाऊंगा? अब जरा सोचिए, उन्होंने जिन 66 ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किया है, कौन कौन से हैं जरा देखिए। नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशंस में से अगर देखें तो 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी कॉम्पैक्ट, कोलंबो प्लान काउंसिल, कमीशन फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, एजुकेशन कैन नॉट वेट, यूरोपियन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर काउंटरिंग हाइब्रिड थ्रेट्स, फोरम ऑफ यूरोपियन नेशनल हाईवे रिसर्च लेबोरेटरी, फ्रीडम ऑनलाइन कोalition, ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड रेजिलियंस फंड, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, ग्लोबल फोरम ऑन साइबर एक्सपर्टाइज, इंटर अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज रिसर्च, इंटरगवर्नमेंटल फोरम ऑन माइनिंग, मिनरल्स, मेटल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आप नाम सिर्फ सुनते जाइए, मैं अभी उसके बाद बात करूं। इंटरनेशनल लॉ कमीशन, रिवाइज कंटेम्पटियन काउंसिल, ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड रेजिलियंस फंड, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, ग्लोबल फोरम ऑन साइबर एक्सपर्टाइज, ग्लोबल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, इंटर अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज रिसर्च, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन, ये एक तरह से कहें ये ज्यादातर जितने दिख रहे हैं, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्ट्स काउंसिल, ये 35 हैं जो नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन है। अब जरा देखिए यूएन सिस्टम की जो एंटिटीज थी 31, उनके जरा नाम आप सुन लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, UNDSA जिसको कहते हैं, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड मी द कैरिबियन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इंटरनेशनल ट्रांसेंड ब्यूरो ऑफ 21st सेंचुरी, इंटरनेशनल रेजिडुअल मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ऑफिस ऑफ स्पेशल एडवाइजर ऑन अफ्रीका। अब अगर इसको देखें, अंकटाड जो है उससे भी निकाल दिया, ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्योरिटी, पार्टनरशिप फॉर अटलांटिक कोऑपरेशन, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी,
ये सारे के सारे वो हैं जिससे वो बाहर निकल गए। अब जरा सोचिए आप, अगर इन सब से वो बाहर निकल गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ट्रंप को सचमुच ये भ्रम हो चला है कि पूरी दुनिया अमेरिका अकेले चला सकता है, या ट्रंप को लगता है कि इन संस्थाओं के साथ जुड़े रहने की वजह से लगातार अब उनको वो सारे जवाब देने पड़ रहे हैं जिसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है अमेरिका? ब्रह्मा चलानी की एक पोस्ट है, बाय विड्रॉइंग फ्रॉम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, Washington is betting that US power is sufficient to write rules unilaterally rather than negotiate them through the machinery of global consensus. अभी तक ये माना जाता था कि अमेरिका अपनी चलाता है, अच्छे से चलाता है, लेकिन इस तरह से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, एक ग्लोबल कंसेंसस के जरिए। तो क्या अब उनको लगता है कि एक तरफा, एक पक्षी वो सब कर सकते हैं? द सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज रिवीलिंग दे आर डिवोटेड टू द रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म, एंटी पायरेसी, सोशल राइट्स एंड ट्रेड। जो जिन संस्थाओं से बाहर किया हो क्या है? रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज रहे, लोकतंत्र, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो, जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, काउंटर टेररिज्म है, एंटी पायरेसी है, सोशल राइट्स और ट्रेड है। अब WTO का तो वैसे ही उन्होंने मजाक बना दिया है, जिस तरह से वो टैरिफ करते चले जा रहे हैं, तो पूरी तरह से उन्होंने मजाक बना ही दिया है। लेकिन देखिए, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज पैकेज्ड दिस रिट्रीट अंडर द स्लोगन अमेरिका सोवरेनिटी ओवर ग्लोबलिज्म। It is rejecting the idea that American power should be bound by rules it did not unilaterally design. In doing so, it is discarding the fiction that international law binds the powerful as much as the weak. ये बड़ा सवाल है। अब आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा, लेकिन ये तो होता दिख रहा है। क्या दुनिया ट्रंप के सामने खड़ी होगी? खड़ी नहीं होगी तो कुछ होने वाला नहीं है। ट्रंप के सामने जो मजबूती से खड़ा होगा वही बचेगा, वरना ट्रंप अब दुनिया को रौंद रहे हैं। ट्रंप का अहंकार अमेरिका पर और पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। ये तो अगर एक बार कोई भी कानून नहीं चलेगा, सब खत्म हो जाएगा और कहा जाएगा कि कमजोर को कौन पूछता है, तब आप जरा सोचिए दुनिया की क्या हालत होगी। तब दुनिया के हर हिस्से में एक मजबूत कुछ कमजोर लोगों को दबा रहा होगा, और जब एक मजबूत कुछ कमजोर की बात कर रहे हैं तो वो एक देश होगा और दूसरे सारे देशों को दबा रहा होगा। दुनिया कैसे तहस नहस हो जाएगी जब सेना के बल पर किसी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को उठा लिया जाएगा। दुनिया कैसे तहस नहस हो जाएगी जब बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट प्लान किया जाएगा। और अमेरिका ने जहां जहां जो कुछ किया है, वो जमीन, वो देश, वो इलाके, वो बर्बाद हो गए, लौट कर नहीं आ पाए, रिकवरी उनमें नहीं हुई है। और इसीलिए मैं चिता रहा हूं ईरान के लोगों को कि आप अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे जाइए। खामेनेई बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन अमेरिका की साजिश वाला तख्ता पलट भी आपके लिए ठीक नहीं। आप खामेनेई शासन को पलटिए और अपनी डेमोक्रेसी चुनिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कई लोग कहेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में कहां डेमोक्रेसी होती है, ठीक बात है, लेकिन ईरान ने वो करके दिखाया था, वो करके फिर से दिखा सकते हैं। रजा शाह पहलवी को भी सोचना होगा, अमेरिका का राग गाने की बजाय ईरान का राग गाए, ईरान के लोगों का राग गाए। दुनिया के जितने कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं उसमें से ज्यादातर, अधिकांशतः अमेरिका के क्रिएट किए हुए। अमेरिका अभी तक डेमोक्रेसी का कम से कम आवरण तो रखता था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाला अमेरिका किसी तरह के आवरण को नहीं बचाना चाहता। सब खुल गया है, सारे पर्दे हटा दिए हैं, सब खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है। और ये जो 66 यूएन और नॉन यूएन एंटिटीज से, इंस्टीट्यूशन से खुद को आउट किया है, इसके बाद तो अमेरिका न किसी जवाबदेही में रहना चाहता है, न किसी को जवाब देना चाहता है। क्या बिना जवाबदेही के दुनिया ठीक हो पाएगी? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही? क्या दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने का काम ट्रंप कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका सब कुछ अकेले कर लेगा संभव नहीं। ब्रिटेन उसका पिछलग्गू है, यूरोपीय यूनियन के देश भी उसके पिछलग्गू है, लेकिन अब तो जिस तरह से ग्रीनलैंड पर आंखें दिखाई है, कल को मन हो जाए किसी और देश पर कब्जा कर लेंगे। क्या सारे लैटिन अमेरिकी और अमेरिकी देशों के लिए, जो अमेरिका के अगल बगल, उन सब के लिए खतरा हो गया है? या अगल बगल क्यों,
पूरी दुनिया के लिए ही खतरा हो गया है। सोचिए जरा, ट्रंप हर तरह की जवाबदेही से भाग रहे हैं। अमेरिका ने उपभोगवादी समाज जो तैयार किया, आज दुनिया उसका जवाब मांग रही है, इसीलिए वो इस सब से भाग रहे हैं। ट्रेड को लेकर जब उनके अपने हित के थे तो उन्होंने बहुत कुछ उसका लाभ लिया, चीन ने भी लाभ लिया। अब जब दुनिया के दूसरे देशों को भी उनका अधिकार मिल रहा है तो वो इससे भाग रहे हैं। इसको जरा समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।